गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल डांस एंड ब्लॉग। अभी समय हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं और हम सब लोग उड़ीसा में हैं। ये हमारी उड़ीसा टूरिज़्म की बस है जिसमें हम लोकल साइट सीन कर रहे हैं। हमारे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है सैंड एंड आर्ट म्यूज़ियम। जल्दी ही हम सैंड और आर्ट म्यूज़ियम पहुँच गए। ये सैंड आर्ट रेत से की जाने वाली एक हस्तशिल्प कला है। इसमें बारीक दानेदार रेत का इस्तेमाल होता है और साथ में पानी इस्तेमाल किया जाता है। एक आर्टिस्ट समुद्र के किनारे एक रेत और पानी का इस्तेमाल करके एक सुंदर मूर्ति कला को आकार दे सकता है। मिस्टर सुंदर पटनायक यहाँ उड़ीसा के एक प्रमुख सैंड आर्टिस्ट कलाकारों में से एक हैं। कहते हैं दंडी रामायण के लेखक कवि बलराम दास जगन्नाथ भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी प्रार्थना अर्पित करने के लिए रथ यात्रा के दौरान प्रभु जगन्नाथ के रथ पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुजारियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी और उनका अपमान किया। तब वे निराश होकर समुद्र तट पर आ गए और रेत पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां रेत पर उकेर दी तथा पूरी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करने लगे। तब उनकी भक्ति की शक्ति से मूल प्रतिमाएं रथ से गायब हो गईं और उस स्थान पर आ गई जहां वे पूजा कर रहे थे। यही कहानी उड़ीसा में प्रचलित है। दोस्तों, इतने सुंदर आर्ट को देखकर मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। सोच में पड़ गया कि कितनी सुंदर कलाकारी है, कलाकार ने कितनी मेहनत की होगी इसके पीछे। वाकई में ये एक बहुत ही सुंदर लाजवाब चीज़ बनाई थी। हमें ये भी बताया गया कि 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक यहाँ उड़ीसा में सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है और देश विदेश से कलाकार यहाँ पे एकत्रित होते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार होता है उसे नगद पुरस्कार 1 लाख रुपए का मिलता है। नाइनटीन 1991 में सुदर्शन पटनायक जी ने ही पुरी में पहला सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किया था, जहां बच्चों को भी ये कला सिखाई जाती है। दोस्तों, भारत के अलावा स्पेन, सिंगापुर, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी, दुनिया के कई कंट्री से कलाकार यहाँ आते हैं। दुनिया में सभी देशों में भ्रमण करके सुदर्शन पटनायक जी ने ही उन्हें इस कला से परिचित करवाया था। इसलिए भारत के लिए एक गौरव की बात है कि इस कला का जन्म भारत भूमि से ही हुआ है। तो हमारा अगला पॉइंट था कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो चलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। तो जल्दी से जाकर हम अपनी बस की सीट पर बैठ गए और कोणार्क के लिए रवाना हो गए। कुछ टाइम का रास्ता था, उसके बाद हम सूर्य मंदिर पहुंच गए। तो दोस्तों, वेलकम टू कोणार्क सूर्य मंदिर। यहाँ साउथ इंडिया और भी भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए थे सूर्य मंदिर को देखने। सूर्य मंदिर का एक अलग ही महत्व है। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर रेड स्टोन और ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है और कहा जाता है कि इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था तथा इसे 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। यहाँ की सीढ़ियाँ काफ़ी हाई थीं, लोगों को चढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची थी। कई एजेड पर्सन भी थे जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, बट उनका उत्साह कम नहीं था। फिर भी वो मंदिर को देखने आगे बढ़े जा रहे थे। हमारी जैसी वहाँ पे कई बसें लगी हुई थी और कई पैसेंजर, कई टूरिस्ट आए हुए थे जो सूर्य मंदिर विज़िट करना चाहते थे। मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडियन लैंग्वेज सुनने को मिल रही थी। कोई साउथ इंडियन लोगों का ट्रुप यहाँ आया हुआ था विज़िट करने। तो चलते हैं, देखते हैं सूर्य मंदिर को। आप देख सकते हैं जो ये दीवारें हैं इनमें बहुत सुंदर बारीक कलाकारी की गई है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है और वाकई में मंदिर का आकार रथ की तरह है और इसमें घोड़े भी दिखाई दे रहे हैं। पास जाकर देखने पे ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा
कि इसमें रथ के पहिए और घोड़ों का क्या सीन है। सीढ़ियाँ काफ़ी थीं, पहले हमें ऊपर चढ़ना था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरना था। इस मंदिर का शेप बहुत अच्छा था, दीवारों पे बारीक कारीगरी बहुत ही सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। हम भी पैसेंजर और गाइड के पीछे धीरे धीरे मुख्य मंदिर तक पहुंच चुके थे। तो आइए चलिए इसे कुछ पास से देखते हैं। कुछ नज़दीक जाने पर मुझे घोड़े दिखाई दिए, बट उनकी हालत बहुत ख़राब थी, पूरी तरह से वो टूट चुके थे। इनमें मुझे इस एक साइड में 2 घोड़े दिखे, आप देख सकते हैं इनके पैर भी टूट चुके हैं, इनको सपोर्ट देके खड़ा रखा गया है, यानी मंदिर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं जो रथ के पहिए के बारे में मैं बता रहा था, ये वही रथ के पहिए हैं। ऐसा कहा जाता है इसमें दोनों तरफ 12-12 24 पहिए लगे हुए हैं, ऐसा दिखाया गया है। लोग पहिए के पास सेल्फ़ी ले रहे थे, हमारी मैडम भी कहाँ कम थी, वो भी वहाँ जाके सेल्फ़ी लेने लगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के दिखते हैं ये पहिए। और जब भी कोणार्क मंदिर का जिक्र होता है तो इनके ये पहिए ज़रूर दिखाए जाते हैं, हमारे दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। हमारी इंडियन करेंसी के 10 रुपये के नोट के ऊपर भी ये पहिया प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था जो हम उसे देख पाते, तो हमने यहाँ पे विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा देख के। और इसी के साथ हमारा यात्रा समाप्त होने वाली थी। दोस्तों उड़ीसा घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। टाइम हो चुका था, हम बस में आके बैठ चुके थे और बस हमें होटल पे दोबारा छोड़ने वाली थी। होटल रूम में पहुंच के हमने रेस्ट किया। आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।